हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो पिछले दिन हम लोगों ने क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे और उस के हम बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे थे। अब क्या है कि अब हमें बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। बेसिक कंसेप्ट में हमने समझा ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फार्मूले होते हैं उनके बारे में, और उन फार्मूलों के बाद हमने समझा कि जो रेशियो होते हैं वो उनके बारे में, और फिर हमने क्वाड्रेट के द्वारा ये समझने की कोशिश की कि जो 90 माइनस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है, 270 माइनस थीटा होता है, 270 प्लस थीटा होता है। इस तरीके से जो वैल्यू होती हैं उनके मान कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। अब इसी बेसिक कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें हम क्या सीखेंगे आज कि टेबल, जैसे टेबल के बारे में सीखेंगे। टेबल के बारे में हम ये सीखेंगे कि आपसे कह दिया जाए साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, तो ये सब किस तरीके से निकल कर आती हैं ये हम जो है सीखेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, 0 से लेके 4 तक नंबर लिख देते हैं। 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, यहां पर क्या है, केवल हमें इतना लिखना है, साइन, कॉस, टैन, ठीक है। चाहे चाहे तो हम आगे भी लिख सकते हैं, कॉट, सैक एंड कॉसैक, ठीक है। तो ये तो रेशियो हो गए। अब इसमें क्या है कि ये जो 4 है ना, इससे हम जो है इन सभी में डिवाइड दे देंगे और उसके बाद इन सब का क्या है, रूट ले लेंगे। डिवाइड करके अंडर रूट ले लेंगे। तो इससे हमें कुछ मिलता है, इससे हमें मिला, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर क्या है कि ये 0 1 2 3 4 ये हमने लिखा है। इसके ऊपर हम एक चीज़ और करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 30 डिग्री, यहाँ पर होता है 45 डिग्री, यहाँ पर होता है 60 डिग्री और यहाँ पर होता है 90 डिग्री। तो देखिए क्या मिला आपको, साइन 0 की वैल्यू मिली 0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। साइन 30 की वैल्यू मिली 1/2, साइन 45 हुआ 1/√2, साइन 60 हुआ √3/2, साइन 90 हुआ 1, ठीक है। अब देखिए कॉस के लिए क्या है कि इसको जो है पलट के लिख देते हैं। पलट के मतलब ऐसे घुमा देंगे, तो साइन 0 की वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, साइन 0 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी कॉस 90 की वैल्यू, और साइन 90 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी कॉस 0 की वैल्यू। तो देखिए कॉस 0 इक्वल टू हो जाएगा 1, फिर कॉस 30 हो जाएगा साइन 60,
यानी कि √3/2। साइन 45 कॉस 45 सेम रहेगा। साइन साइन 60 की जगह आ जाएगा, सॉरी कॉस 60 की जगह आ जाएगा साइन 30 यानी कि 1/2, और कॉस 90 की जगह जो आ जाएगा वो आ जाएगा साइन 0 यानी कि 0। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि साइन 0 की जो वैल्यू थी वो वैल्यू हो गई कॉस 90 की यानी 0, और साइन 90 की जो वैल्यू थी वो हो गई कॉस 0 की। तो ये दोनों आपको अच्छे से माइंड में फ्रेम कर लीजिए इस चीज़ को कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू कॉस 90 की होती है यानी कि 0, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू कॉस 0 की होती है यानी कि 1। अब देखिए साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू आपस में उलट पलट हो गई। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो गई। साइन 45 का मान सेम रहता है। ठीक इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, और कॉस 60 की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो √3 तो /2 आकर यहाँ पर बन गया कॉस 30, और साइन 30 कॉस 60 में पहुँच के हो गया 1/2। तो इसी तरीके से वैल्यू उलट पलट हो जाती है। हालांकि आपको इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल क्या है कि इस तरीके से करिए और इन सभी वैल्यू को पलट दीजिए, ये हो जाएगा। अब tan के लिए क्या होगा डियर फ्रेंड्स? tan के लिए हमने डियर फ्रेंड्स बताया था कि tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 0/1 यानी कि 0। ये हो जाएगा 1/2 अपॉन √3/2 यानी कि 1/√3। हो जाएगा 1/√2 यानी 1/√2 यानी कि 1। ये √3/2 और अपॉन 1/2 यानी कि हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1/0 यानी कि नॉन डिफाइंड। ठीक है, जिसे हम इन्फिनिटी के द्वारा ठीक है शो कर देते हैं, लेकिन वैसे इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, अब एक बात और समझिए डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप कॉट की वैल्यू लर्न रखें, सेक की वैल्यू लर्न रखना पड़े, कॉसेक की भी लर्न रखना पड़े। सभी वैल्यू इन्हीं तीनों पर डिपेंड करेंगी, साइन कॉस टेन पर। अब देखिए कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो tan 0 जो है 0 है, तो कॉट 0 क्या हो जाएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉट 30 हो जाएगा tan का उल्टा यानी √3। कॉट 45 हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। कॉट 60 हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और कॉट 90 हो जाएगा 1/∞ यानी कि 0। ये हो जाएगा। ऐसे ही सेक के लिए कॉस को उल्टा कर देंगे और कॉसेक के लिए साइन को उल्टा कर देंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये तीनों साइन कॉस टेन, यही वैल्यू जो है हमें मेमोराइज अच्छे से होना चाहिए। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ नए फॉर्मूले जो हैं वो सीखते हैं। साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन a माइनस बी होता है साइन a इंटू कॉस बी नेगेटिव कॉस ए इंटू साइन बी। कॉज ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी।
कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, tan ए प्लस बी होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और tan ए माइनस बी होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, कॉट ए प्लस बी के लिए आप क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे कॉट बी प्लस कॉट ए, ऊपर लिख लेंगे कॉट ए कॉट बी माइनस 1। ठीक है, तो कॉट ए प्लस बी हो गया कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, एंड कॉट ए माइनस बी होता है कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन में, यानी कि डेनोमिनेटर में, और ऊपर हो जाता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1। अब देखिए, ये सब देख के आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। ये सब देख के आपको ये नहीं सोचना है कि याद कैसे होगा, ये केवल थोड़ा समझना है और लर्न अपने आप हो जाएगा। देखिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। तो पहले समझिए, साइन ए प्लस बी में डियर फ्रेंड्स क्या होता है, बीच में प्लस का चिन्ह रहता है। ठीक है, फिर पहला वाला साइन का इंटू दूसरा वाला कॉच का, यानी साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस पहला वाला कॉस का इंटू दूसरा वाला साइन का, यानी कॉस ए इंटू साइन बी। ए माइनस बी में क्या है, सेम फॉर्मूला, साइन इंटू कॉस बी कॉस इंटू साइन बी, चिन्ह जो यहाँ है वही यहाँ आ गया माइनस। तो इस तरीके से होगा साइन ए माइनस बी हो गया डियर फ्रेंड साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, कॉस ए प्लस बी में इसमें थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाती है। कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, ये जो चिन्ह होता है यहाँ पर, ये जो है माइनस का हो जाता है, माइनस का हो जाता है। फिर क्या है, दोनों कॉज ही कॉज के रहते हैं, पहला वाला कॉज का इंटू दूसरा वाला कॉज का, पहला वाला एंगल कॉज का इंटू दूसरा वाला एंगल कॉज का, और इसका अपोजिट साइन, अपोजिट चिन्ह माइनस। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि पहला वाला साइन का और दूसरा वाला भी साइन का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब कॉस ए माइनस बी में क्या हुआ, ये वाला चिन्ह है इसका अपोजिट लगा दो प्लस, और कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी में क्या होता है, टेन पहला वाला टेन का प्लस दूसरा वाला टेन का, और 1 माइनस अपॉन में 1 माइनस करके दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, इसी तरीके से टेन ए माइनस बी में क्या होता है, पहला वाला टेन का दूसरा वाला भी टेन का, और जो माइनस का चिन्ह वो लगेगा, और अपॉन में क्या है 1 प्लस, इसका अपोजिट चिन्ह कर दो 1 प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई टेन इंटू टेन बी, ये हो गया। अब कॉट ए प्लस बी में क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, कॉट ए प्लस बी क्या होता है, ये टेन ए प्लस वी का अपोजिट ही है एक तौर पे। ठीक है, एक तरीके से ये 1 अपॉन टेन ए प्लस बी है, कॉट ए प्लस बी का जो डियर फ्रेंड्स जो मतलब है वो होगा 1 अपॉन टेन ए प्लस बी। तो डियर फ्रेंड्स इससे हमें क्या मिल गया, इसमें हम क्या करेंगे कि पहले आप क्या है डेनोमिनेटर
के लिए अपॉन के लिए एक लाइन खींच लीजिए, पहला वाला कॉट का और जो साइन यहाँ पर है वही कॉट ए प्लस कॉट बी या कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। फिर दोनों का मल्टीप्लाई यानी कॉट ए इंटू कॉट बी, और इस चिन्ह का उल्टा कर दो -1। इसी तरीके से कॉट ए माइनस कॉट बी, ये लाइन खींच ली, कॉट बी माइनस कॉट ए कर लिया, कॉट बी यानी दूसरा वाला कॉट का माइनस जो चिन्ह यहाँ पर है पहला वाला का कॉट का माइनस दूसरा वाला कॉट का, तो कॉट बी माइनस कॉट ए। फिर दोनों का मल्टीप्लाई कराया कॉट ए इंटू कॉट बी, और इस चिन्ह का अपोजिट करके +1। तो एक्चुअली क्या है कि ये तरीके जो हैं वो आपको फॉर्मूलों को समझने में मदद करेंगे। आपको जिस तरीके से माइंड में फॉर्मूले फ्रेम हो सकें उस तरीके से आप कीजिए। ये तो एक तरीका हमने बता दिया, हो सकता है किसी और स्टूडेंट के मन में इनको लर्न करने के लिए कोई दूसरा तरीका बन रहा हो, तो वो उस तरीके से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि कोई भी तरीका, कोई भी अप्रोच जब ज़्यादा कारगर होता है, जब क्या है कि वो हमारे दिमाग में साथ साथ वर्क करने लगता है। जैसे हमने कुछ आपको समझाया और जो तरीका समझाया, और उसी तरीके को समझते समझते आप अपना तरीका ईजाद कर लें, अपने तरीके को ईजाद कर लें, तो मेथड जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ये एकेडमिक लेवल तो है नहीं। एकेडमिक में क्या होता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से क्वेश्चन करना पड़ता है, तो जैसे टीचर ने बता दिया उसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ऐसा तो है नहीं। इसमें क्या होता है कि कोई स्टेप तो आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, इसमें तो यह है कि आप जो है सही आंसर तक पहुंच सकें, और सही आंसर तक पहुंचने के लिए इसमें क्या है, अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, और जो अप्रोच आप लगा सकें। तो हम आपको जो अप्रोच बताएंगे, ठीक है, उस अप्रोच को आप अच्छे से समझिए, और उसी अप्रोच पर वर्क करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने हिसाब से भी अप्रोच लगाना सीख जाएंगे। अभी शुरुआत में क्या है, हमारी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, या किसी को थोड़ा कम आ रही होगी, लेकिन इसके लिए आपको डिप्रेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से फॉर्मूले बन रहे हैं, और आपके पास जो बुक हो उससे आप फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करना सीखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, इससे कुछ और भी फॉर्मूले बनेंगे। साइन ए प्लस बी था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी था साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ दे रहे हैं इनको, ठीक है, जोड़ दिया, ये जुड़ा तो ये भी जुड़ेगा, लेफ्ट साइड जुड़ेगी तो राइट साइड जुड़ेगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला मिलेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखिए, ये और ये कट जाएगा,
कॉज इंटू साइन बी, कॉज इंटू साइन बी कट जाएगा, तो फॉर्मूला मिलेगा हमें 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया। अब डियर फ्रेंड्स, इनको एक बार डिडक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, घटा दीजिए, हमने घटा दिया, ठीक है। घटाने में क्या हुआ कि ये तो आपने घटाने पर लिख लिया, अब क्या होगा उसमें क्या है, ये और ये कट जाएंगे, ये और ये जो माइनस है इसकी जगह प्लस आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos ए इंटू साइन बी। तो इस समय डियर फ्रेंड्स क्या फॉर्मूला मिला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 cos ए इंटू साइन बी, ये मिला। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कॉज ए प्लस बी, वो था कॉज ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फिर था कॉज ए माइनस बी इक्वल टू कॉज ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये था। तो जब आप इसको ऐड कर देंगे एक बार तो क्या मिलेगा, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी मिलेगा, साइन इंटू साइन बी कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2 cos ए इंटू कॉस बी, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी मिल जाएगा 2 cos ए इंटू कॉस बी जोड़ने पर। और जब इनको डिडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये मिलेगा। कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी मिलेगा। अब डियर फ्रेंड्स इसमें हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। साइन ए प्लस बी हुआ साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी, बी की जगह हम ए रख दें तो हमें ये मिल जाएगा 2 साइन 2a, क्या मिल जाएगा डियर फ्रेंड, साइन 2a। यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा, तो ये हमें साइन 2a मिल जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसमें b की जगह a रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां पर आइए, b की जगह हमने a रख दिया, यहां की बात कर रहे हैं हम, तो डियर फ्रेंड्स हमको मिला cos 2a। cos 2a हमें क्या मिला डियर फ्रेंड्स, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए को हमने ज्यों का त्यों रखा और साइन स्क्वायर ए को जब हम cos स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। फिर cos 2a इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, पहले इसको चेंज किया था, अब इसको चेंज करेंगे तो cos स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो डियर फ्रेंड्स हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए।
आई होप कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डियर फ्रेंड्स बताया था आपको tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। b की जगह हमने a पुट कर दिया तो डियर फ्रेंड्स हमें मिल गया tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स cot a प्लस बी इक्वल टू हमने आपको बताया था cot b प्लस cot a डेनोमिनेटर में होगा और ऊपर होता है cot a इंटू cot b माइनस 1। तो इससे हमें क्या मिला, b की जगह जब हम a पुट कर देंगे तो cot 2a इक्वल टू हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। आई होप कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा।